विवादित बयान देकर मुश्किलों में फंसे बागेश्वर बाबा, अब आगे क्या होगा? बाबा ने बनाया नया नियम, बयान दो, माफी मांगो और चर्चाओं में बने रहो। साईं बाबा पर बोलने के बाद माफी मांग रहे बागेश्वर बाबा, पहले भी मांग चुके हैं माफी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं? क्यों कर रहे हैं भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहें या बागेश्वर बाबा या फिर कहीं विवादों का रे बाबा, सबका मतलब तो एक ही है। पहले बाबा उल्टे सीधे बयान देते हैं, बयानों की वजह से चर्चाओं में आ जाते हैं और फिर जब वे चारों तरफ से खेले जाते हैं तो हाथ जोड़कर माफी भी मांग लेते हैं। समझ में नहीं आता कि बाबा ने माफी मांगने का और उल्टे सीधे बयान देने का कौन सा फॉर्मूला अपना रखा है। बाबा की माफी के बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दरअसल हाल ही में बागेश्वर बाबा ने साईं बाबा के ऊपर एक विवादित बयान दिया था। बाबा ने कहा था कि साईं संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि शंकराचार्य उन्हें भगवान नहीं मानते। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके साथ ही बाबा जोश में आकर ऐसा कुछ कह बैठे जिससे साईं भक्तों को गुस्सा आ गया। बाबा ने कहा कि गीदड़ की खाल पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता। बस फिर क्या था? बाबा किस बात पर नाराज होकर साईं भक्तों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुंबई में मुकदमा दर्ज होने के बाद बाबा को लगा कि अब तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसलिए बाबा ने तुरंत अपने ट्विटर हैंडल से माफी भी मांग ली। बाबा ने लिखा है कि मेरा हमेशा संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। मैंने कोई एक कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ में बोल रहे थे कि अगर हम छतरी पीछे लगाकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा वो हमने दोहराया कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं और उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है, वह उसकी निजी आस्था है। हमारा इसमें कोई विरोध नहीं। हमारे किसी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंची, उसका हमें दिल की गहराइयों से दुख है और खेद है। इसके अलावा एक बार पहले भी बाबा संत तुकाराम के ऊपर विवादित बयान देकर मुश्किलों में फंस चुका है। तब भी बाबा ने विवाद बढ़ता देश माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन उस बात से सबक न लेकर बाबा ने एक बार फिर साईं बाबा के ऊपर बयान देकर लोगों की नाराजगी मोल ले ली है। अब ऐसे में देखकर तो यही लगता है कि कहीं बाबा राजनीति में उतरने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, जो इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, क्योंकि हर बार बाबा को माफी भी मांगनी पड़ती है। अब आप सबको क्या लगता है, क्या वाकई में बाबा प्रसिद्ध पाने के लिए इस तरह के विवादित बयान देकर फिर माफी मांग लेते हैं? क्या एक बाबा की आचरण की ऐसी बातें शोभा देती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राहुल जाधव की रिपोर्ट, द पॉलिटिकल लाइफ।